Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Oh, it feels so nice when I say welcome back to my YouTube channel. I'm a YouTuber now. So आज की guys story ये है कि how I met my second love in university phase and उसके बाद फड्डा कैसे हुआ था और most embarrassing scene मेरी लाइफ में again. आप लोग कहते हो कि स्क्रिप्ट लिखता है, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता भाईजान। मैं शिफ्ट से वापस आ रहा था ट्रेन में। मैं आपको पता है मुझे कहाँ से सारी की सारी सिनेरियोज याद आते हैं अपनी लाइफ के, मुझे खुद भूल जाते हैं। मैं स्नैपचैटर हूँ, बहुत बड़ा स्नैपचैटर हूँ। छोटी सी छोटी चीज टट्टी करते तक मैंने स्नैपचैट बनाई हुई होगी मुझे लगता है। तो मैं जब अपना स्नैपचैट ऐसे गो थ्रू करता हूँ तो मुझे वो फ्लैशबैक्स आने शुरू हो जाते हैं, तो मुझे फील हो जाता है कि हाँ आज ये शेयर करनी चाहिए, ये थोड़ी क्रिस्पी है, ये थोड़ी स्पाइसी है। तो शुरू करते हैं गाइस कि हुआ क्या था। मुझे एक तो मेरा प्यार कट गया था, तो दूसरा प्यार मुझे कहाँ से मिला था। तो गाइस हुआ ये था कि हर कांड मैंने किया इस्लामाबाद में। लाइक मुझे इस्लामाबाद में पढ़ाई के लिए माँ बाप ने नहीं भेजा, कांड करने के लिए भेजा, कांड करने के लिए। तो ये भी स्टोरी इस्लामाबाद की है गाइस। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में बैक बेंचर होता था, ठीक है। तो मैं अपनी क्लास में पहला दिन मैं पीछे सबसे पीछे वाले बेंच पे बैठ गया जाकर, ठीक है। अब क्लास में हम लोगों की इस तरह डिवीजन हुई होती थी कि आधी सीट्स आधी बेंचेस इस साइड पे होती थी, बीच में एक छोटा सा लाइक रनवे टाइप सा बना होता था, एंड आधी इस तरफ होती थी। हमारी ओरिएंटेशन की क्लास थी, ओरिएंटेशन की क्लास थी। लाइक उसमें आपको प्रॉपर बता रहे थे लगे हुए कि ये आपके क्लासमेट्स होंगे, ये आपके मॉड्यूल्स वगैरह होंगे, लाइक ये आपकी क्लासेस होंगी, ये आपके प्रोफेसर्स होंगे, सारा कुछ बता रहे थे, लाइक लेवल्स बता रहे थे। मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, तो जो भी फ्रंट से आता था मुझे नजर आता था, क्योंकि ऑफिस बात में सबसे पीछे बैठा हुआ था। तो बच्चे आ रहे हैं, टिंगी फिड़िंगी शक्लों वाले आ रहे हैं, लेकिन यार नाम यार क्या बकवास आते, कोई प्यारा बंदा नहीं है मेरे अलावा, तो कोई प्यारा नहीं है। खैर उस टाइम पे थोड़ा बहुत तो चलो कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो मेरी क्लास में बाकी कोई सारे कोचे हैं। अब एक लड़की एंटर होती है, ग्लासेस लगाई हुई, हाथ में ऐसे करके पकड़ी हुई बुक्स पहले दिन में बुक्स, समझ आया, बुक्स पकड़ी हुई थी, कोई डायरीज वगैरह ऐसे पकड़ी हुई थी, हाथ में बॉटल पकड़ी हुई थी, उसके बाल इस तरह से, ये जो चीज इस तरह रोल होकर ऐसे पीछे की थे, बाकी खुले हुए थे बाल, और ऐसे एंटर होती है। ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए थे मेरे हाथ से उसने, उस टाइम पे वो एंटर होती है और मेरा हो गया स्लो मोशन। वो कहते हैं ना जब होता है प्यार पहली नजर में तो थोड़ा बहुत आपको बॉलीवुड का टच आ जाता है, और आया मेरी जिंदगी में टच। मेरे पीछे सारे गाने बिल्कुल लगना शुरू हो गए, ऐसे स्लो मोशन चलना शुरू किया ना, और मैं रहा बॉलीवुड का शहजादा जो कि बॉलीवुड की मूवीज देखता था। तो मेरा हो गया काम शुरू, मेरा शुरू हो गया कैरेक्टर शाहरुख खान का मैं हूं ना वाली फिल्म का। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जा। मेरा मुंह खुलेगा खुला रह गया उस लड़की को देखते देखते। वो थोड़ा सा पीरियड मेरे पे ऐसा गुजरा कि यार लग गया मुझे कि यार शायद प्यार यही है, शायद एक और दफा प्यार यही होता है। मुझे तो प्यार से हो गया था, विश्वास उठ गया था मेरा कि फैंस की तुम प्यार शायद कुछ भी नहीं होता, जब मेरा स्कूल लाइफ में कटा था। अब जब यहाँ पे मुझे क्लिक किया तो मैंने कहा नहीं पीछे हटना बाबू राव, इसको कोई पहले चुरा ले, पकड़ लो। जब ओरिएंटेशन में सबसे नाम पूछे जा रहे थे लगे हुए, तो ये वो सब अपने नाम बता रहे थे, मैं इस तरह बैठा कि वो कब बोलेगी अपना नाम। जब उसने बोला कि माय नेम इज एक्स, क्या आवाज थी, क्या शीरीन आवाज थी, शहद टपकता था उसकी आवाज से। आहा हा। हमारे नॉर्मल क्लासेस वगैरह शुरू हो गई थी, तो वो थोड़ी सी पांडी थी। आई एम सॉरी अगर आप देख रही है इस टाइम पे, पर आप थी थोड़ी सी पांडी सी थी। तो हम लोगों का कनेक्शन बिल्ड हो जाता, हम लोग लाइक बात करना शुरू हो गए इस क्वेश्चन पे, ये किस तरह करना है, वो किस तरह करना है। हम लोगों के पास एक पार्क होता था साइड पे, यूनी के पास एक पार्क होता था, गरीब सी यूनी थी भाई, जिसमें कोई ग्राउंड भी नहीं था, तो हम लोग पार्क ही जाते थे सारे बच्चे। खैर उस पार्क में जाकर हम लोग बैठते होते थे, हम लोग
क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते होते थे, चाय पे भी कभी कभी चले जाते थे। अंदर से मुझे प्यार हो गया था, बट मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ गाइस, ऑनेस्टली मैं एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं हूँ, उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था। तो खैर मैंने दबा के रखा अपना। फैक्ट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हमारी क्लास में 3-4 लड़कों का क्रश थी वो, और उसमें सबसे ज़्यादा क्रश मेरे अपने बेस्ट फ्रेंड की थी वो। लाइक मेरे अपने साथ जो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, उसकी भी वो क्रश थी वो। पर मुझे पता था कि उसकी क्रश है। वो सबको बोलता था कि हाँ भाई मुझे ठीक है, थोड़ी सी अच्छी लगती है, ये वो प्यारी है, क्यूट है, ये वो सब कुछ है, बट मैं नहीं बोलता था। मैं चुप कर गया। मैं दोस्ती की वजह से भी चुप होता था कि यार नहीं, मैंने नहीं बोल सकता क्योंकि उसने पहले बोल दिया, अब किस तरह फड्डा हो जाएगा। दोस्ती के लिए तो जान भी कुर्बान, यू नो आई एम द टाइप ऑफ दैट पर्सन के पास दोस्ती के लिए तो प्यार श्यार या सब कुछ। तो एक दिन हम लोगों का क्लास खत्म होगी। अब मेरी और उसकी ज़्यादा बॉन्डिंग किस तरह हुई थी, उसको मेरे पे ट्रस्ट किस तरह है, मैं आपको बताता हूँ। होता ये कि मेरी तरफ आती है, हम लोग ग्रुप पे बैठे हुए थे, तो मुझे कहती है कि यार आप कहाँ पे रहते हो। मैंने कहा मैं तो फलाना जगह पे रहता हूँ। उसको उस टाइम पे हॉस्टल नहीं मिल रहा था कोई लड़की को, वो अपनी मेरे ख्याल से कोई दोस्त के साथ अकोमोडेशन में, शेयर अकोमोडेशन में रह रही थी, तो उसको अपना एक इंडिपेंडेंट हॉस्टल चाहिए था। तो मेरे जहाँ पे घर के पास ही 7 वाली बिल्कुल स्ट्रीट में एक गर्ल्स हॉस्टल था। तो उसने कहा कि यार यहाँ पे मुझे एक हॉस्टल मिल रहा है, तो डू यू माइंड अगर आप मेरे साथ चलो, मुझे रास्ते उस तरह नहीं पते, तो हम लोग चले जाएंगे इकट्ठा। ये वो भी हॉस्टलाइट थी, मैं भी हॉस्टलाइट था। मैंने कहा हाँ ये तो मेरे घर के साथ वाली स्ट्रीट है, मैं आपको ले जाऊँगा, मैं आपको लेकर जाऊँगा, मैं आपको वापस लेकर छोड़ूंगा, फिर मैं वापस अपने घर भी जाऊँगा। मैं इस तरह का बंदा था भाई, कुर्बानियाँ देता था। लव एट फर्स्ट साइट था मुझे। तो है होता ही है कि हम चले गए, रास्ते में बातें शातें हो रही हैं, रोड क्रॉस करते हुए गाइस मेरे पे अगर कोई हंसा, मेरे पे कोई अगर हंसा तो चप्पल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, मैं केयर कितनी शो कर रहा हूँ, लाइक ये केयर जनरली अंदर से आ रही है, मैं एक्ट नहीं कर रहा था गाइस। लाइक मैं मेरे का लेवल चेक करें, मेरी गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं लगी हुई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से गाड़ी आ रही है, अब वो यहाँ पे खड़ी है, मैं गोल घूम के उसकी इस तरफ आऊँगा कि ताकि गाड़ी पहले भैंचोद आके मुझे मार जाए, उसको कुछ भी ना हो। भाई साहब का क्रश इतना जेन्युइन हो गया था, आप खुद सोच लें। मैं लाइक रोड क्रॉस करूँ, उसको थोड़ा सा हाथ पकड़ा के साइड पे करके, क्योंकि उसको रोड क्रॉस करने से डर लगता था। तो मैं हूँ भाई सलमान खान, ये रोड क्रॉस कर पाऊंगा तुझे, सुपर हीरो तेरा। यार हम लोग वापस आते हैं घर देखकर। मुझे ये एक उम्मीद थी कि काश दिल में मैं दुआ कर रहा था कि यार प्लीज यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, साथ बाजू वाली गली में, शाम को पार्क जाया करेंगे साथ, यू नो लाइक। मैं तो सोच के बैठ गया कि हाथ पकड़ के जाएंगे यूनिवर्सिटी, हाथ पकड़ के आएंगे यूनिवर्सिटी से, घर जाएंगे, खाना शाना वो बनाएगी, मेरे घर भी दे जाया करेगी। पर नहीं, उसको तो हॉस्टल ही नहीं पसंद आया मैडम जी को। मैडम जी वापस चली गई दूसरे सेक्टर, भाई शिफ्ट हो गई कहीं। जूनियर पेपर्स होते थे उस टाइम पे, लाइक हम लोग नए आए हुए थे, तो मेरे ख्याल से वो अटेम्प्ट होती थी मार्च की जगह पे, वो अटेम्प्ट होती थी शायद फेब, और मैं जनवरी में घर आ गया। पूरा महीना मैं घर पे था और वो अपने घर चली गई थी क्योंकि वो भी हॉस्टलाइट थी। हम लोग तैयारी करते थे, हम लोग ऑन एंड ऑफ व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट शेयर था। हम लोग लाइक जो पढ़ते थे लाइक 11, 11:30, 12 बजे तक हम लोग दबा के पढ़ते थे। उसके बाद 12 बजे हम लोग की चैटिंग शुरू हो जाती। एक दिन चैटिंग हुई नॉर्मली, क्वेश्चन पूछे, हाँ ठीक है ये वो, फिर ये साइकिल चलता गया और वो डेली की आदत बन गई। 1-2 दफ़ा उसका मैसेज ना आए तो मैं उसको मैसेज करूँ कि यार कहाँ गायब हो, ये लाइक वो एक आदत हो जाती है आपको। कहीं ना कहीं क्लिक कर गया कि प्रॉबेबली भाई के प्यार में थोड़ी बहुत ये भी पड़ गई है। अब मैं उसकी और केयर शो करूँ, खाना खाया तुमने आज, क्या तुमने कोई जूस पिया, दूध पिया तुमने, क्योंकि एनर्जी आती है। भाईजान डिप्रेशन हो रहा है सुन के। पर ये वाले हरकतें मेरे में थी, निबड़ा था मैं, अभी भी हूँ निबड़ा, केयर में मैं कुछ भी कर लेता हूँ भाईजान। खैर ये होता था। अब करते करते वो और मैं, हम लोगों ने एक दूसरे को कन्फेस कर दिया। देन एट दैट पॉइंट शी वाज लाइक कि यार मे बी हम लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं और ये रिलेशन आगे नहीं चल सकेगा, इस वजह से हम लोग साइड हो जाते हैं। देन आई वाज लाइक नहीं, मुझे उस टाइम पे चढ़े हुए थे हार्मोन्स के ठाटे मारे थे। मुझे लगा था कि बस भाई भैंस की तुम इस्लामाबाद में रहते हो, गर्लफ्रेंड एक होगी, बात खत्म, ये वो सबसे प्यारी भी है, ये वो। मुझे थोड़ा सा चढ़ गया। आई बिलीव लाइक she was right at that point because I was immature, like very immature. And when it comes to relationship में वैसे ही बहुत ज़्यादा इस टाइम पे भी, इस लेवल पे भी I believe like मैं थोड़ा बहुत immature हूँ इस टाइम पे भी। पर खैर होता है कि मैंने उसको फोर्स करवा कर
प्रेशराइज करवा कर मैंने बोल दिया कि यार नहीं नहीं हम लोग को रिलेशन करना चाहिए, लेट्स गिव इट अ शॉट, ये वो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो वो करते कराते महीना एक हम लोगों ने बातचीत करके हम लोग हो गए इस बात पे, पॉइंट आ गया हम लोगों कि बस ठीक है हम लोग अब रिलेशनशिप में है। उसी तरह हम लोग बाहर मिले, ये वो, हम लोग चाय पिए, खाने शाने खाएं। देन होता ये था ऑन एंड ऑफ हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। अब इस पॉइंट पे मुझे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता था कि यार मेरा जो दोस्त था, लाइक मेरा बेस्ट फ्रेंड जो था, उसको भी वो लड़की पसंद थी, शायद मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ। उस गिल्ट में भी मैं बैठा रहता था और मैं ये सोचता था कि मैं अपने दोस्त को कैसे बताऊंगा। एट दैट पॉइंट मेरे दोस्त को नहीं पता था और मुझे ऑल दैट टाइम इस स्टोरी का विलन वाली वाइब्स आती। एंड लो कि इस सारे सिनेरियो में हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे, 9 मिनट के ये वो सब कुछ होता था। तो वो भी बच्चा नहीं था, उसको भी कहीं ना कहीं शक हो रहा था मेरे पे कि यार मे बी मैं उसके साथ फंसा हुआ हूँ पहले से ही, तो ये क्यों, क्या सीन हो रहा है। बट एनीवेज उसने कभी जाहिर नहीं किया क्योंकि वो दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी नाइस, दैट फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ स्टिल माई फ्रेंड। एंड उसको कहीं ना कहीं शक था मेरे पे। फिर ऑन एंड ऑफ होता गया ये सब कुछ। इसी तरह रिलेशन हमने कंटिन्यू रखा, ढोंग करके हम लोगों ने क्लास में किसी को नहीं बताया हुआ था। मैंने एक पॉइंट पर आके अपने उस फ्रेंड से कन्फेस कर दिया कि यार मेरा तो रिलेशन है। एट दैट मोमेंट थोड़ा बहुत उसका रंग उड़ गया था एंड ही वाज लाइक आई न्यू इट, इट्स फाइन। तो खैर वो वाली स्टोरी तो ख़त्म हो गई। रिलेशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं था, इट वॉज वेरी रिजी टू बी फेयर, लाइक ऑन एंड ऑफ लड़ाइयाँ होना और ज़्यादा कॉमन हो गई थी, सारा कुछ करते कराते। तो मैं इतना इमेच्योर था, जब भी उससे मैं लड़ाई करूँ, लाइक लिटरली मैं जब भी लड़ाई करूँ मैं उसको ताने देना शुरू कर देता कि मैं जा रहा हूँ सिगरेट पी लूँगा। हालांकि मैं एक ऐसा पप्पू बच्चा हूँ, ऐसा बर्गर बच्चा हूँ कि जिसने आज तक सिगरेट को ऐसे मुँह करके भी नहीं लगा। अगर सिगरेट का ऐसे करीब करो फूंके, लाइक खांसियाँ, भाई तू नहीं कह सकता सॉरी। और उस लड़की को नफरत थी उन लड़कों से जो सिगरेट पीते थे। तो आप मेरी इमेच्योरिटी का लेवल चेक करें कि मैं उस लड़की को बार बार इस चीज़ पे लेकर आता था कि अगर तुमने मेरे से लड़ाई की भी है मैं बहुत प्रेशराइज हूँ। हालांकि मैं बैठ के पबजी खेल रहा होता था, आई एम सॉरी, मैं पबजी खेल रहा था और मैं उसको कहता था मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। हमारे फ्लैट में बहुत ज़्यादा लड़के रहते थे, लाइक इट वॉज इन अ फ्लैट बाय द वे, इट वॉज लाइक अ हॉस्टल। उसमें बहुत से लड़के रहते थे जो सिगरेट पीते थे और हम लोग के दोस्त थे। तो मैं उनके रूम में जाके सिगरेट की पिक्चर लेकर उस लड़की को भेज देता था। लाइक मैं इतना ट्रॉमेटाइज करता था उस बेचारी को। Guys, don't judge me, I was like that to be fair, like I was very very immature, what do you guys expect, right? Anyways, तो इसी तरह करते कराते शी वाज लाइक मैं आपको छोड़ रही हूँ ये वो, एंड देन फिर मैं मिनते तरले निबड़ों की तरह करूँ, नहीं मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक चांस दे दो, लाइक ये सीन होता रहता था। एक दिन ऐसा आता है कि हम लोगों की कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लड़ाई हो जाती है। अब जब वो लड़ाई होती है तो मुझे ये था कि उस लड़की को एक तो सिगरेट और एक शीशे से शदीद नफरत थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी शीशा नहीं पिया हुआ था। तो हम लोग फ्लैट में सारे बैठे हुए थे, हम लोगों ने प्लान बनाया कि भाई आज तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई ना कोई आज एक्सपेरिमेंट करना है, ये वो, लाइक शीशा पीते हैं कहीं से ये वो। अब हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, नॉट गonna lie, मैं आप लोगों को सीधी बात बोलूँगा, इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि किसी बार शीशे के कैफ़े चले जाएं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लिमिटेड फंड्स आते थे हम लोगों को। लाइक आप लोगों को तो पता है हॉस्टल वाली ज़िंदगी कैसी होती है बच्चों की, नए नए जब इस्लामाबाद आए हुए होते हैं। तो खैर हम लोगों ने क्या किया, बारिश हो रही थी, बॉलीवुड का मूवी चेक करें, बाहर हो रही है सख्त बारिश, 11-12 बज रहे थे रात के ऑलरेडी। मैं, मेरे 2 रूममेट्स वगैरह, हम लोग सोचते हैं कि एक बंदा हमारा है जो कि हमारे इस साथ वाले ही सेक्टर में रहता है, वॉकिंग डिस्टेंस ऑलमोस्ट लाइक 20 से 25 मिनट। हम लोगों ने कहा उसके पास शीशा पड़ा है, हम उससे शीशा उठा के लेकर आते हैं। द फैक्ट, लिटरली द फैक्ट कि हम तीनों को शीशा नहीं पीना आता। लाइक हम लोगों ने कभी शीशा कभी भी नहीं पिया था। हम लोगों ने कहा आज तो भाई फक बॉयज बनेंगे, इस्लामाबाद के स्नैप भेजूंगा इसको, इसको नहीं छोड़ता मैं, इसको शीशे से नफरत है तो मैं शीशा पीऊंगा, मैं शीशे की साथ में बुड़ 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 बुड़। मुझे बड़ा शौक था शीशे के बुड़ बुड़ होने का। एनीवेज, तो हम 3 रात को बारिश में बगैर टैक्सी के जाते हैं वॉक करते हुए शीशा पिक करने के लिए। शीशा तो है इलीगल मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में, तो जब भी पुलिस वगैरह अगर पकड़ ले तो ऑब्वियस बात है थोड़ा बहुत मसला। और हम लोगों की टैनी फैनी शक्लें, लिटरली हम लोग इतने बगैर दाढ़ी मूछ वाले शीशा पकड़ के जब आ रहे होंगे तो पुलिस वाला देखेगा तो क्या सोचेगा, क्या करेगा, आप खुद सोच लो। अभी भी हमें याद है कि मैं रहता था F8 सेक्टर में, और F8 सेक्टर में ऑन एंड ऑफ हर टाइम पुलिस वगैरह गश्त लगाती रहती थी। एनीवेज होता ही है कि हम लोग जाते हैं रात को बारिश में, शीशा लेकर आ रहे हैं ऐसे हाथ में, एक हाथ में शीशा है, कोयले शोले भी इस तरह छोटे छोटे पकड़े हुए, फ्लेवर्स वगैरह सब कुछ पकड़ा हुआ। पुलिस आती है वहाँ से, लाइक लिटरली वहाँ से दूर से उनकी गाड़ी नजर आ रही है पुलिस की आते हुए।
एक जिसके पास शीशा था, भाई झाड़ियों में फेंक, ये वो झाड़ियों में फेंक रहे, घरों की झाड़ियों में ऐसे फेंक, ऐसे मासूम बने हुए जा रहे लगे। पुलिस की गाड़ी जब साथ से स्लो के ऐसे देखते हम लोगों से बड़ा दूध का धुला। तो व्हाट शीशा, शीशा स्पेलिंग क्या है शीशे के, भाई हमें तो नहीं पता शीशा कहाँ है, शीशा कहाँ है, झाड़ी में शीशा, हाँ हमें तो नहीं पता। एनीवेज इसी तरह करते कराते हम लोग शीशे को किसी ना किसी तरह करके हम लोग पहुंच गए घर। अब शीशा सामने, सिनेरियो आप लोग इस तरह सोचिए, शीशा सामने पड़ा है, हम 3 ऐसे बैठे, उसको बनाएंगे कैसे? यूट्यूब का ट्यूटोरियल देखो, यूट्यूब पे देख रहे हैं, एक हमारा जो दोस्त त्याना कबाब बना के, फिक्र ना कर भाई मैं बना दूंगा ये वो, तुझे शौक है ना बुड़ निकलेगा, बुड़ करेगा तू। पता है ये गाइस कि हम लोग शीशा बनाना शुरू होते हैं, लाइक इस तरह एल्यूमिनियम वाला वो लगाकर उसके अंदर मुझे बड़ा शौक था उसमें वो सुराख करने का, इस तरह करके टिक 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 सुराख कर रहा हूँ, कोयला गर्म करके इस तरह रख लिया, हमने सारा कुछ फ्लेवर वगैरह सब कुछ डाला हुआ। और मुझे मेरा दोस्त कहता है ये ले सबसे पहले तू ट्राई कर, तेरा ब्रेकअप होने वाला है तू ट्राई कर। मैंने कहा ठीक है, देखा मैं बुड़ करूंगा, मैं तो वैसे भी शौक। ऐसे स्नैप खोली, अगर तो मेरे पास स्नैप हुई इन केस प्रोबेबली ना हो, बट इन केस अगर हुई तो मैं साथ जरूर अटैच करूंगा। लाइक मैं इस तरह स्नैप खोली, खींच रहा हूँ, बुड़बुड़ नहीं हो रहा उस तरह जिस तरह होना चाहिए था, लाइक बहुत माइल्ड किस्म का बुड़बुड़ हो रहा है। मुझे नहीं पता क्या चल रहा था, मुझे इस टाइम पे सही तरह से स्टोरी भी नहीं याद, पर गुड़ वाला नहीं सीन होता था। खींच रहा हूँ, धुआं निकाल रहा हूँ, धुआं नहीं निकल रहा, खींचे जा रहा हूँ मुसलसल के 5-10 मिनट में खींचता रहा। इतना मैंने खींचा, मेरे इन जगहों पे दर्द शुरू हो गया। मैं अपने दोस्त की तरफ मुड़ के मैं भाई ये क्या है, बुड़ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है यार, ये क्या सीन है, हमने तो भाई शीशा खराब है ये वो। भाई हम लोगों को लिटरली घंटे बाद याद आता है कि इसमें तो पानी ही नहीं डाला हम लोगों ने, शीशे में पानी डलता है, हम लोगों ने शीशे में पानी नहीं डाला। और उतने में उस घंटे में आई हैव नो क्लू मुझे क्या हुआ, लाइक मुझे इतना ज्यादा उल्टी वाला दिल खराब हो गया कि मैं लिटरली टॉयलेट में गिरा, उल्टियां कर रहा हूँ, शीशा मेरे पे चढ़ गया। आप लोगों ने कभी ये जिंदगी में भी सुना है कि शीशा किसी पे चढ़ जाए? मेरे पे चढ़ा, लाइक मेरे पे लिटरली चढ़ गया शीशा। मैं नहीं बचूंगा, ये हालात थे मेरे गाइस। मैं वो ही इंसान हूँ जिस पे जूस भी चढ़ गया था, तो शीशा क्या चीज है। तो खैर ये एक मेरी बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट वाली स्टोरी है, जिसको मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग है कि किसी को शीशा चढ़ जाए। आप खुद सोचें, उस लड़की को मैं एक तरह का जेलस करवाने के लिए शीशा लाइक 20-25 मिनट का ट्रैवल करके गया, 20-25 मिनट का ट्रैवल करके आया, सख्ती से बारिशों की कठिन बारिश में एक मैं शीशा लेकर आया कि स्नैप भेजूंगा। चेक करें मेरे हालात आप जरा। तो रही बात उस रिलेशनशिप की गाइस, वी ब्रोक अप लाइक एजेस अगो टू बी फेयर, एंड इट डिडंट वर्क आउट टू बी फेयर। लाइक हम लोगों की मेंटालिटी मैच नहीं होती थी, इमेच्योरिटी का लेवल बहुत ज़्यादा था, एंड मेरी हो रही है बैटरी लो गाइस, सो आई हैव टू गो एंड आई जस्ट अपलोड दिस वीडियो, and I hope you guys like the video. Do subscribe to this channel. Bye guys.